गाइस WWE का समर स्लैम पूरी तरह से खत्म हो चुका और रोमन रेंज रिटर्न कर चुके हैं WWE के अंदर। जिस तरीके से सोलो सिकोआ को खत्म किया वो भी समर स्लैम के अंदर जो कुछ भी बड़ी बातें करी थी सोलो सिकोआ ने रोमन रेंज के खिलाफ, जो कुछ भी कमजोर ट्राइबल चीफ का था या फिर पॉल हेमन को जो भी दर्द पहुंचाया गया था वो भी सोलो सिकोआ की तरफ से, उसका बदला तो लिया रोमन रेंज ने। मैंने तो सोचा था कि आखिरकार ब्लड लाइन रूल लगाए, तो पूरी तरीके से जिस तरीके से रोमन रेंज ने कहा था कि आखिरकार नेक्स्ट ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ होने वाले हैं तो मदद करने आए होंगे सिर्फ सोलो सिकोआ की रोमन रेंज, लेकिन पूरी तरह से काउंटर करते हुए नजर आए सोलो सिकोआ के ऊपर। और कोडी रोड ने अपनी चैंपियनशिप बरकरार रखी अपने पास, वो भी सोलो सिकोआ को हरा के रोमन रेंज की मदद से। और गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं समर स्लैम के बाद जो हुआ मंडे नाइट रो, जिस तरीके से जजमेंट डे टूटता हुआ नजर आया समर स्लैम में, और साथ ही साथ हमें आज मंडे नाइट रो पे उसके कुछ रिजल्ट भी देखने को मिले, और साथ ही साथ न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर भी हमें दिखे जिसमें की काफी बड़ी बड़ी बातें की गई गुंथर की तरफ से, और रैंडी ऑर्टन चैलेंज करने आ चुके थे वो भी गुंथर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और साथ साथ एक चीज के बारे में और बात करना चाहता हूँ वो है सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर और साथ साथ फ्रैंकिन रोलिंस। गाइस ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक में तो बातें चली रही हैं और काफी सारी राइवलरी अभी भी थमी नहीं है, अभी भी राइवलरी चली रही है। और आज सथ फ्रैंकिन रोलिंस के साथ जो कुछ भी हुआ तो गाइस आपको बता दें चाहता हूँ ब्रॉन्सन रीड ने आज अच्छी खासी हालत खराब करी वो भी सथ फ्रैंकिन रोलिंस की, जब दिए अच्छे खासे स्लैम। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। और मैं पहले ही बात कर लेना चाहता हूँ गुंथर के बारे में, जब पूरी तरह से एंट्री मारती रैंडी ऑर्टन ने। तो गाइस गुंथर की होती है अच्छी खासी एंट्री और बोलते हैं कि आखिरकार मैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता और पूरी तरह से मैंने खत्म किया डेमन प्रीस्ट को, और मैं आज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना बैठा हूँ और इतिहास का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज चैंपियन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैं रहा हूँ। जिस तरीके से आप मंडे नाइट रो पे पूरी तरह से दबाव है मेरा और मैं पूरी तरह से हर एक चैलेंजर को खत्म कर दूंगा, और उतने में एंट्री होती है गाइस रैंडी ऑर्टन की। जिस तरीके से किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में गुंथर ने हराया था वो भी रैंडी ऑर्टन को, जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन हारे ही नहीं थे रियल में, और पूरी तरह से उस चीज का फायदा उठाया और डेमन प्रीस्ट को खत्म किया वो भी समर स्लैम में और जीत हासिल करी। उसी चीज का कहीं ना कहीं बात पूरी तरह से क्लियर करने आए थे रैंडी ऑर्टन, जिस दौरान चैलेंज कर देते हैं वो भी गुंथर को और बोलते हैं कि आखिरकार मैं फाइट करने वाला हूं तुम्हारी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में मैं हारा ही नहीं था। जिस तरीके से गलतफहमी हो चुकी थी वो भी रेफरी को। और गाइस आपको बता देना चाहता हूं ये सारी बातें करते हुए हाथ मिलाते हुए निकल जाते हैं रैंडी ऑर्टन वो भी गुंथर से। और गाइस उसके बाद एंट्री होती है डेमन प्रीस्ट जजमेंट डे के नेता की। खैर अब तो जजमेंट डे रहा नहीं, साथ साथ डेमन प्रीस्ट और रिया रिप्ली दोनों ही निकल चुके हैं, और पूरी तरह से एक टीम हमें नहीं दिखी वो भी लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो, फिन बैलर, कार्लितो और जेडी मैकडोना की। जिस तरीके से डेमन प्रीस्ट का बिल्कुल साफ कहना था कि आखिरकार मैं आ चुका हूं मंडे नाइट रो पे और पूरी तरीके से मुझे बदला लेना है वो भी फिन बैलर से। मैं तुम अपना भाई समझता था और पूरी तरीके से तुमने मुझे दिया धोखा। जिस तरीके से मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा आज का मंडे नाइट रो पे, और दर्द का दूसरा नाम मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार होता है वो डेमन प्रीस्ट। और गाइस उसी तरह आते हैं फिन बैलर वो भी स्क्रीन पे, जिस तरीके से पूरा का पूरा जजमेंट डे दिखता है जिसमें लिव मॉर्गन भी दिखते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो भी, और फिन बैलर का बिल्कुल साफ कहना कि आखिरकार मैं कब का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुका हूं अगर तुमने इंटरफेयर ना किया होता अपनी मनी इन द बैंक के साथ। लेकिन क्या हुआ, हर बार तुमने मुझे पूरी धोखा दिया, और आखिरकार जब से तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने तो तब से तुम्हारा बिहेव हम लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा था, और इसलिए मैंने तुम्हें पूरी से धोखा दिया और तुम्हारी फैमिली को भी धोखा दिया मैंने WWE समर स्लैम के अंदर। और गाइस पूरी तरह से डेमन प्रीस्ट वार्निंग देते हुए नजर आते हैं वो भी फिन बैलर को कि जिस तरीके से अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा अपना पूरा का पूरा बदला लूंगा। और बात रही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की, वो तो मैं फिर से गुंथर को खत्म करके वो हासिल कर सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ा मैटर अब ये हो चुका है कि अब मुझे खत्म करना सिर्फ तुम्हें। और गाइस उसी दौरान फिन बैलर एक मैच बना देते हैं जेडी मैकडोना बनाम डेमन प्रीस्ट के बीच। जिस तरीके से डेमन प्रीस्ट मैच जीतने ही वाले होते हैं पूरी तरह से खत्म करते हुए जेडी मैकडोना को, लेकिन आता है पूरा पूरा जजमेंट डे और टूट पड़ता है वो भी डेमन प्रीस्ट के ऊपर। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ लिव मॉर्गन भी आती है अच्छी खासी हालत खराब करती हुई नजर आती है डेमन प्रीस्ट को, और साथ ही साथ उतनी में एंट्री होती है रिया रिप्ली की। रिया रिप्ली करती है मदद लिव मॉर्गन को अच्छा खासा होती है, और पूरी तरह से भागते हुए नजर आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और खत्म करते हुए नजर आते हैं डेमन प्रीस्ट जेडी मैकडोना को, और फिन बैलर को एक अच्छी खासी वार्निंग देते हुए नजर आते हैं वो भी डेमन प्रीस्ट की आखिरकार अब अगला नंबर तुम्हारा होने वाला अब मेरे हाथों से। और गाइस आपको बता देना चाहता हूँ अब रिया रिप्ली और डेमन प्रीस्ट की अच्छी खासी दोस्ती हमें दिखती हुई नजर आ रही है। खैर दोस्ती तो शुरुआत से ही थी, लेकिन जितनी अच्छी खासी दोस्ती डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ थी अब पूरी से उतनी करीब आ चुके हैं वो भी रिया रिप्ली वो भी डेमन प्रीस्ट के साथ। और गाइस अब मैं बात कर लेता हूं सीएम पंक के बारे में, ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूं ड्रू मैकिंटायर ने हराया सीएम पंक को, और सीएम पंक का बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार मैं हारा वो भी समर स्लैम के अंदर, लेकिन मैं एक अच्छा रिटर्न लेके आया वो भी WWE समर स्लैम के अंदर। मैंने काफी बड़ी बड़ी बातें करी थी लेकिन मैं उसे करने में सफल रहा। और बात रही ड्रू मैकिंटायर की, तो ड्रू मैकिंटायर ने वो सारी चीजें नहीं करी, सिर्फ उसने मुझे हराया और काफी बार मुझे इंजर्ड करके WWE से दूर रखा, जिससे कि मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के करीब ना आ सकूं। और गाइस आपको बता देना चाहता हूं उतने में एंट्री होती है सथ फ्रैंकिन रोलिंस को, और सथ फ्रैंकिन रोलिंस का बिल्कुल साफ कहना था
कि आखिरकार पहले तो मुझे तुमसे अपना हिसाब बराबर करना, जो कुछ भी हुआ समर स्लैम में या फिर जो कुछ भी मेरी पुरानी दुश्मनी है तुम्हारे साथ। लेकिन उतने में आते हैं ड्रू मैकिंटायर और पूरी तरह से ब्रेसलेट दिखाते हैं सीएम पंक और बातें करते हैं उस ब्रेसलेट के बारे में, जिस दौरान सीएम पंक भागते हुए निकल जाते हैं ड्रू मैकिंटायर को ढूंढने, वो भी WWE यूनिवर्स के बीच। और गाइस उसी दौरान आते हैं ब्रॉन्सन रीड और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को ऊपर पीछे से हमला कर देते हैं और कम से कम 7 स्लैम देते हैं और हाई फ्लाइंग मूव भी देते हैं, जिस दौरान पूरी तरह धज्जियां उड़ चुकी होती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की और इंटरनल ब्लडिंग भी होने लग जाती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को, मतलब काफी सारा खून निकलने लग जाता है उनके मुंह से, जिस तरीके से जो कुछ भी हाई फ्लाइंग मूव दिए थे वो भी ब्रॉन्सन रीड की तरफ से। तो गाइस काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी थी स्थिति वो भी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। और समर स्लैम में कर चुका रोमन रेंस रिटर्न, तो स्मैकडाउन पे क्या कुछ होने वाला है वो तुम्हें पता चलेगा स्मैकडाउन पे। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।